नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट पर आपको क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी का साइंस की क्लासेज सभी पिछले वर्ष से चलाई जा रही हैं, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी भी शामिल है। निकट भविष्य में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए GIS कठुमर और VDS खेरली के संयुक्त प्रयासों से क्लास 11 साइंस, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स भी प्रारंभ की जाएंगी, जिसकी आपको सूचना भिजवा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th कक्षा 12 का इंग्लिश कंपलसरी अंग्रेजी अनिवार्य। आर्टिकल स्पीच ये आपका टॉपिक चल रहा था। आर्टिकल का मतलब होता है लेख और स्पीच का मतलब होता है भाषण। एक बच्चे का कमेंट में प्रश्न था कि सर, क्या हम आर्टिकल लिखते समय लेखक का जो नाम लिखते हैं वो कोई भी लिख सकते हैं? जी हां, यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ नहीं है। इफ यूर क्वेश्चन डज नॉट शो और एक्सप्रेस यू एनी नेम ऑफ द राइटर, देन यू कैन राइट एनी नेम दैट यू लाइक। तो आप जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न में कोई भी नाम दिया गया है तो आपको वही नाम, वही राइटर का नाम लिखना है। और भी कई प्रश्न थे। एक बच्चे का प्रश्न था, सर आटा साटा क्या प्रथा है? पश्चिमी राजस्थान की एक प्रथा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आटा साटा का मतलब होता है, यानी शादी करते हैं तो लड़की की शादी जिस परिवार में करते हैं उस परिवार या उसके किसी रिलेटिव के परिवार में, फिर किसी लड़की की शादी उस परिवार में की जाती है, यानी कि लड़की के बदले लड़की दी जाती है उस परिवार में या उसके रिलेशन के परिवार में। वो आटा साटा प्रथा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी तो आप केवल इस टॉपिक के बारे में चलते हैं, आर्टिकल स्पीच के बारे में। तो बच्चों, आज यहां लेते हैं फ्रेंडशिप। एक स्पीच यहां लिखते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। फ्रेंडशिप मान क्या होता है? मित्रता। तो आपको स्पीच लिखना है, एक दो पंक्ति छोड़िए और यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। रेस्पेक्टेड का आर कैपिटल बना सकते हो आप, फिर भी ठीक है। वर्दी टीचर्स, वर्दी टीचर्स का मतलब विद्वान अध्यापकों। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आई मैं रोहित शर्मा स्टैंड टू स्पीक। बच्चों ध्यान रखना, यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब इस कर्ता के अनुसार आएगी, आई के अनुसार, रोहित शर्मा के अनुसार नहीं। हालांकि आई और रोहित शर्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन यहां जो वर्ब आएगी वो आई के अनुसार आएगी। आई स्टैंड रोहित शर्मा के अनुसार यदि आती है तो यहां स्टैंड के स्थान पर क्या लगता? एस, स्टैंड्स। मैं रोहित शर्मा स्टैंड खड़ा होता हूं टू स्पीक, बोलने के लिए, ऑन फ्रेंडशिप, किस पर? मित्रता पर। ठीक है, यहां से तक लिखिए और आगे चलते हैं।
फ्रेंडशिप is the greatest virtue of humanity। मित्रता इज है द ग्रेटेस्ट मान सबसे महानतम, वर्च्यू माने गुण, ऑफ ह्यूमैनिटी मान किसका, मानवता का। इट इज one of the greatest gifts God has bestowed upon man। यह एक महानतम उपहारों में से एक है जो भगवान ने इंसान को प्रदान किया है। एवर सिंस मैनकाइंड केम इनटू बीइंग, the elements of friendship begin to crop up। देखिए, इट इज यह है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन मान एक ऑफ द ग्रेटेस्ट महानतम गिफ्ट्स उपहारों में से, गॉड हैज बेस्टोड जो भगवान ने प्रदान किया है, अपॉन मैन इंसान के ऊपर, या इंसान के लिए। ध्यान रखना बच्चों, ये जो शब्द है यहाँ बेस्टोड, इसके बाद हमेशा अपॉन प्रपोजिशन आता है, ठीक है। एवर सिंस जिस समय से, मैनकाइंड मानव जाति, केम इनटू बीइंग अस्तित्व में आई, द एलिमेंट्स माने तत्व, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता के, बिगेन टू क्रॉप अप माने उत्पन्न होने लग गए, प्रस्फुटित होने लग गए, ठीक है। एक कोटेशन यहां लिख लीजिए, ए फ्रेंड इन नीड is a friend indeed। विलियम शेक्सपियर। बच्चों, ये जो कोटेशन है, उद्धरण है, ए फ्रेंड एक मित्र, इन नीड माने आवश्यकता में, इज ए फ्रेंड वही मित्र है, इंडीड माने वास्तव में। आवश्यकता में जो मित्र है, एक मित्र जो आवश्यकता में है, वास्तव में वही मित्र है, और आवश्यकता के समय काम नहीं आता है वो मित्र नहीं है। ये विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट जो है, विलियम शेक्सपियर महान नाटककार हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। इंग्लिश का जो रचनाएं हैं, इंग्लिश जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें एक तरफ विलियम शेक्सपियर है, बाकी तरफ दूसरा वर्ल्ड है। मतलब इंग्लिश, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था उससे लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एक युग हुआ था, जिसको हम कहते हैं शेक्सपियर एज। विलियम शेक्सपियर के ऊपर हुआ है शेक्सपियर एज, शेक्सपियर का युग कहते हैं जिसको, ठीक है। यहां से आगे पैरा चेंज करते हुए फिर लिखिए, ए फ्रेंड एक मित्र इज सैड कहा जाता है, ए मित्र इज सैड टू बी अनदर हिमसेल्फ, मीन्स टू से, कहने का मतलब
ए सॉल एक आत्मा लिव्स इन टू बॉडीज, एक आत्मा जो दो शरीरों में निवास करती है। ए फ्रेंड इज सेड टू बी अनदर हिमसेल्फ, एक मित्र कहा जाता है वो दूसरा स्वयं है। कहने का मतलब ए सॉल एक आत्मा लिव्स जो रहती है इन टू बॉडीज, माने कि इनमें दो शरीरों में रहती है। ए ट्रू फ्रेंड इज डिवाइन एंटिटी, एक सच्चा मित्र दिव्य मूर्ति होती है, दिव्य स्वरूप होता है। हु नॉट ओनली प्रोवाइड्स जो केवल प्रदान ही नहीं करता है, जो नॉट ओनली प्रोवाइड्स प्रदान ही नहीं करता है, टाइमली असिस्टेंस, बट आल्सो बल्कि भी वॉचेज नजर रखता है, हिज फ्रेंड्स अपने मित्र के स्टेप्स माने कदमों पर वो नजर रखता है, वही मित्र कहलाता है। ही इज ऑलवेज, वह हमेशा तैयार रहता है, रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एट द एल्टर ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की वेदी पर प्रत्येक चीज वो सैक्रिफाइस करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। ठीक है, अभी तो शब्द सीमा नहीं हुई है, आगे और लिखते हैं। ए ट्रू फ्रेंड इज परफेक्ट, एक सच्चा मित्र एक पूर्ण एम्बॉडीमेंट माने रूप होता है, ऑफ ए ट्रू गाइड माने एक सच्चे मार्गदर्शक का। बच्चों में इसको यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं जिससे कि आपका ये आ जाएगा इसमें, और फिर यहां आपको हिंदी अर्थ भी हो जाएगा। अभी आपको पैरा चेंज नहीं करना है, पैरा चेंज मैंने करवा दिया है। यदि आपके कॉपी में लगता है तो आप पैरा चेंज कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको कहां से पैरा चेंज करना है। देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स, यहां से आगे लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। देयर आर सो मैनी, अभी पैरा चेंज नहीं करना है। सो मैनी फ्रेंड्स हु आर सेल्फिश, बहुत से मित्र हैं जो कैसे हैं, स्वार्थी हैं। दे वियर फॉल्स स्माइल, वो झूठी मुस्कुराहट धारण करते हैं। एंड पीप इनटू यूर पॉकेट, और तुम्हारी जेब में झांकते हैं। जब तक जेब में पैसा है तब तक ठीक है। दे गिव
शेल्टर टू ऑल द वाइसेज, सभी अवगुणों को वो शरण देते हैं। एंड कैन लीड यू, और तुमको ले जा सकते हैं टू द क्रिमिनल वर्ल्ड, आपराधिक संसार की ओर तुम्हें ले जा सकते हैं। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज, मित्रता इज ऑलवेज अनकंडीशनल, मित्रता हमेशा कैसी होती है बच्चों? बिना शर्त की होती है। इट इज ए नेचुरल फ्लो, यह एक स्वाभाविक बहाव होता है ऑफ लव, प्रेम का, बिटवीन टू हार्ट्स, बिटवीन टू हार्ट्स, दो हृदयों के, दो दिलों के बीच में। इसको थोड़ा सा और मिटा देता हूं। फ्रेंडशिप इज नॉट मेयरली ड्यूटी, फ्रेंडशिप इज नॉट merely a duty but a worship, मित्रता केवल एक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक पूजा है। that spreads, जो फैलाती है the perfume of divinity, दिव्यता का, दिव्य शक्ति का परफ्यूम माने इत्र सुगंध को ये फैलाती है। अभी आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ एक साथ कराता हूं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आप इसको लिखाने के बाद साथ साथ लिखाते हुए चलते हैं, उसके बाद आप इसका एक साथ हिंदी अर्थ करवा दिया करो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका हिंदी अर्थ जो एक पंक्ति मैंने आपको मिटा दी थी, बार बार उस सेंटेंस का हिंदी अर्थ मैं यहां नहीं करवाना चाहता। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं रोहित शर्मा स्टैंड टू स्पीक, मैं रोहित शर्मा यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ऑन फ्रेंडशिप, किस पर? मित्रता पर। फ्रेंडशिप इज ए डिवाइन एंटिटी या डिवाइन वर्च्यू। फ्रेंडशिप, मित्रता इज ए वर्च्यू, एक गुण है, एक डिवाइन एंटिटी है, एक दिव्य रूप है। ठीक है, चलिए पहली पंक्ति से लेते हैं। यहां पहली पंक्ति मैंने आपको लिखाई थी, फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। फ्रेंडशिप एक महानतम गुण है ऑफ ह्यूमैनिटी, किसका? मानवता का। ये पंक्ति मैंने मिटा दी थी। वर्च्यू माने गुण, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, ग्रेटेस्ट माने महानतम या सबसे अधिक महान। इट इज, यह है, वन माने एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स माने महानतम उपहारों में से, यह महानतम उपहारों में से एक है। मैंने कल भी बताया था आपको, ऑफ का प्रयोग या वन ऑफ का प्रयोग करते हैं में से एक, ऑफ का प्रयोग करते हैं में से के अर्थ में। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, संबंध जोड़ने के लिए बच्चों हम का, की, के का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपका संबंध किससे है? कक्षा 12 से। तो यहां संबंध जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? OFF का प्रयोग करते हैं। ये महानतम उपहारों में से एक है। गॉड हैज बेस्टोड
भगवान ने प्रदान किया है अपॉन मैन माने इंसान के लिए, इंसान पर। मैंने बता दिया था बेस्टोड, बेस्टोड अपॉन का मतलब होता है उड़ेला है। ईश्वर ने ऊपर से, हेवन से, स्वर्ग से ये मानव जाति के ऊपर ये गुण उड़ेला है, प्रदान किया है। एवर सिंस, जिस समय से मैनकाइंड मानव जाति केम इनटू बीइंग, अस्तित्व में आई, बीइंग माने प्राणी जगत में आई, अस्तित्व में आई, द एलिमेंट्स माने तत्व ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता के, बिगेन टू क्रॉप अप, उत्पन्न होने लग गए। क्रॉप अप का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रस्फुटित होना, अंकुरित होना। ए फ्रेंड, एक मित्र, इन नीड, आवश्यकता में, आवश्यकता में एक मित्र, इज होता है, ए फ्रेंड एक मित्र, इंडीड माने वास्तव में। वास्तविक मित्र वही होता है जो मित्र आवश्यकता में काम आता है। इट इज द कोटेशन ऑफ द फेमस प्लेरिट और द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, दैट इज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ए फ्रेंड एक मित्र, इज सैड, एक मित्र के लिए कहा जाता है टू बी अनदर, वो दूसरा है, हिमसेल्फ माने स्वयं। भाई दो मित्र हैं, दो मित्र हैं, मान के चलिए दो मित्र हैं सोनू मोनू, तो इसका मतलब सोनू से हम बात कर रहे हैं तो समझिए हम मोनू से बात कर रहे हैं, और मोनू से बात कर रहे हैं तो समझिए हम सोनू से बात कर रहे हैं, मतलब वो दोनों एक ही हैं। मीन्स टू से कहने का मतलब ए सॉल एक आत्मा है, लिव्स जो निवास करती है। इसके स्थान पर आप एक शब्द और है ड्वेल्स, DWELS, ड्वेल्स शब्द भी लगा सकते हो। ड्वेल्स मान निवास करती है इन टू बॉडीज माने दो शरीरों में, एक आत्मा जो दो शरीरों में क्या करती है, निवास करती है। वास्तव में मित्र तो वही है। ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, इज डिवाइन एंटिटी माने दिव्य रूप होता है, दिव्य स्वरूप होता है। हु नॉट ओनली प्रोवाइड्स, जो केवल प्रदान ही नहीं करता है, टाइमली असिस्टेंस माने समय रूपी सहायता, बट आल्सो बल्कि भी वॉचेज नजर रखता है, हिज फ्रेंड्स अपने मित्र की स्टेप्स माने कदमों पर। एक मित्र अपने मित्र को समय पर सहारा ही नहीं देता है, मतलब सहारा तो देता है और उसके साथ साथ वो अपने मित्र के कदमों पर भी नजर रखता है कि मित्र किस दिशा में जा रहा है। यदि वो गलत दिशा में जा रहा है तो निश्चित रूप से वह उसको रोकेगा। बच्चों फ्रेंड्स, यहां अपोस्ट्रोफ कॉमा एस लगा हुआ है, का की के, अपोस्ट्रोफ कॉमा एस, मित्र का या मित्र के स्टेप्स माने कदम। ही इज ऑलवेज, वह हमेशा रहता है, होता है, रेडी माने तैयार, टू सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, एट द एल्टर माने वेदी पर, फ्रेंडशिप माने मित्रता की। एल्टर मान क्या होता है बच्चों, वेदी। एल्टर मान क्या होता है, वेदी, मित्रता की वेदी पर। ये हिंदी का शब्द है वेदी। बच्चों वेदी का अर्थ होता है जहां हम किन्हीं चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। विशेषकर वेदी शब्द किससे बना है, जब कोई हम हवन करते हैं और हवन करते समय जो हवन कुंड होता है उसमें हम बहुत सी चीज़ों को स्वाहा करते हैं, बहुत सी चीज़ों को त्याग देते हैं हवन कुंड में, तो वो जो हवन कुंड होता है वो क्या कहलाता है, वेदी या वेदिका कहलाती है। और वेदी का एल्टर का दूसरा अर्थ भी क्या होता है, यानी बहुत पहले, हालांकि अभी भी बहुत सी जगह ऐसी हो सकती हैं, लेकिन बहुत पहले क्या होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी, और जहां पशु की बलि या मानव बलि दी जाती थी वो बलि देने का स्थान क्या कहलाता था, वेदी कहलाता था, उसको वेदी कहते हैं। लेकिन हम अच्छी चीज़ की ओर यहाँ इशारा करते हैं कि उस जगह नहीं, अच्छी चीज़ क्या है, जब हम हवन करते हैं और हवन करते समय हवन कुंड में जिन चीज़ों को हम डालते हैं तो वो हवन कुंड का बैठने का स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेदी कहते हैं। और फ्रेंडशिप मित्रता की, ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, इज परफेक्ट एम्बॉडीमेंट माने पूर्ण रूप होता है, पूर्ण स्वरूप होता है, ऑफ ए ट्रू गाइड मान एक सच्चे मार्गदर्शक का। मतलब ऐसा नहीं है एक सच्चा मित्र होता है, वो एक सच्चा मार्गदर्शक भी होता है। एक सच्चा मित्र सच्चा मार्गदर्शक भी होता है, वही सच्चा मित्र है। देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से मित्र हैं, हु जो आर सेल्फिश, स्वार्थी हैं,
जो केवल आपकी जेब में ही झांकेंगे। बहुत से स्वार्थी मित्र हैं, ध्यान रखना बच्चों, सेल्फिश मान क्या होता है? स्वार्थी। हु माने जो, दे वियर वो धारण करते हैं, फॉल्स स्माइल माने झूठी मुस्कुराहट। आप हो तो आपके सामने झूठी झूठी मुस्कुराहट धारण करेंगे। एंड और पीप माने झांकते हैं, इनटू यूर पॉकेट तुम्हारी जेब में। झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखेंगे लेकिन उनकी नजर कहां रहेगी? आपकी जेब पर। जब तक आप पैसा खर्च करोगे तब तक वो आपके मित्र, यदि आपकी जेब खाली हो गई तो वो आपके मित्र नहीं हैं, वो कहलाते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स। लेकिन यहां सच्चे मित्र भी हैं, सच्चे मित्रों की बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। बहुत ही तरीके से ये आपको स्पीच लिखा है जिसमें जगह जगह पर कौन सी जगह पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए वो शब्द यहां लिखे हैं, ठीक है। तो वो झूठी मुस्कुराहट धारण करते हैं। पीप माने झांकते हैं, देखते हैं। पीप शब्द आपने वैसे भी सुना होगा, पीप होल सुना है कभी? पीप होल, पीप माने झांकने का, होल मान छिद्र। आपने कभी देखा हो, विशेषकर गांवों में तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन शहरों में अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, बहुमंजिला इमारत होती हैं। उन अपार्टमेंट्स में या बड़े बंगला बने हुए हैं, उनमें दरवाजे पर एक शीशा लगा होता है, छोटा सा। वो अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है, ये तो मुझे नहीं पता, वो आप साइंस के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। वो एक छोटा सा शीशा लगा रहता है और यदि आपका कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आप अंदर हो, तो उस छोटे से शीशे में होकर के आप देख सकते हो कि बाहर दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है। और यदि वो आपका मिलने वाला है, आप दरवाज़ा खोल देते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपको उससे खतरा है तो आप दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। वो एक शीशा लगाया जाता है, उसको अपन कहते हैं पीप होल। विशेषकर आपने देखा होगा जेल वगैरह होती हैं, कारागार होते हैं, वहाँ बड़ा गेट होता है और बड़े गेट में एक छोटा सा, इतना बड़ा एक पीप होल होता है। आप बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे हो, अंदर गार्ड बैठा हुआ है, आपने दरवाजा खटखटाया, वो इतना बड़ा एक वो होता है झांकने का एक छिद्र बना रहता है, वो उसको खोलेगा और उसमें से बाहर देखेगा कि कौन है, और तब वो दरवाजा खोलेगा। कहीं ऐसे हथियारबंद लोग तो नहीं जो किसी कैदी को छुड़ाने आए हैं। उसको कहते हैं बच्चों पीप होल। पीप माने झांकने का, होल मान छिद्र, लेकिन यहां पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। इनटू योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में झांकते हैं। दे गिव शेल्टर, वो शरण देते हैं, टू ऑल द वाइसेज, सभी अवगुणों को। वाइसेज का मतलब होता है अवगुण, सभी अवगुणों को शरण देते हैं, पालते हैं। एंड कैन लीड, और ले जा सकते हैं यू तुम्हें, टू द क्रिमिनल वर्ल्ड, आपराधिक संसार में या अपराधियों के संसार में तुम्हें ले जाते हैं। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज, मित्रता हमेशा होती है, अनकंडीशनल, बिना शर्त की। मित्रता में कोई शर्त नहीं होती है कि यहां शर्त रखते हैं अपने मित्र से मैं कहूंगा कि तू मेरा मित्र है, जब तक तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं तो तू मेरा मित्र है, ये शर्त है। और यदि तुम्हारे पास 2 लाख रुपए नहीं है तो तू मेरा मित्र नहीं है, ये शर्त है, तो मैं तेरा मित्र बनता हूं, अन्यथा नहीं। नहीं बच्चों, फ्रेंडशिप, मित्रता में कोई शर्त नहीं होती है, किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती है। मित्रता हमेशा अनकंडीशनल होती है, बिना शर्त के होती है, शर्तहीन होती है। इट इज ए नेचुरल फ्लो, यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक फ्लो माने बहाव होता है, ऑफ लव मीन्स प्रेम का, बिटवीन 2 हार्ट्स, 2 हृदयों के बीच में, 2 दिलों के बीच में, 2 हृदयों के बीच में मित्रता एक स्वाभाविक प्रेम का बहाव होता है। फ्रेंडशिप, मित्रता इज नॉट मेयरली ए ड्यूटी, केवल एक कर्तव्य नहीं है, बट बल्कि ए वर्शिप, मन एक पूजा है। कर्तव्य ही नहीं है, मित्रता एक पूजा है। दैट स्प्रेड्स, जो फैलाता है, फैलाती है। द परफ्यूम माने इत्र, सुगंध, ऑफ डिवानिटी माने दिव्यता की। मित्रता वो इत्र है जो दिव्यता की सुगंध को फैलाती है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। आज आपकी क्लास यहाँ छोटी क्लास ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये एक बहुत ही शानदार स्पीच मैंने आपको लिखाया है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसको स्पीच नए बना करके आप चाहो तो आर्टिकल बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, किस तरीके से आप रचनात्मक क्षमता को डेवलप करते हो, ठीक है। मेहनत करते रहिए। और अपने आसपास कोई भाई बहन पढ़ रहा हो जिसने अब की बार 10th से 11th में प्रमोट हुआ है, क्योंकि 10th के एग्जाम तो हुए नहीं,
तो जो 10वीं से 11वीं में आया है वो टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास जो है 11th क्लास की, वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है ना। कोई भी समस्या हो तो हमारे सर को आप फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे। ये लगभग 15, 16, 17 तारीख से इन क्लासेज को लगभग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, है ना। तो आप अपने किसी भाई बहन को या अपने आस पड़ोस में या अपने किसी रिलेटिव में कोई हो तो उसको भी बता सकते हो। और यदि खेडली, कठूमर या आसपास के क्षेत्रों में जो निवास कर रहा हो, जो लड़का लड़की बहन भाई मेरे प्रिय विद्यार्थी, वो डायरेक्ट स्कूल में जा कर के VDS खेरली और GIS कठूमर डायरेक्ट अपने माता पिता को लेकर स्कूल में जा सकते हो, आप वहाँ बात कर सकते हो। और फिर देखिए आपको ऑनलाइन क्लासेज में जो आपको टीचिंग का आनंद आ रहा है, आप ऑफलाइन क्लास में देखोगे तो आपको विशेष ये अनुभव होगा कि हाँ, हम एक अच्छी जगह पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, ये 11th और 12th क्लास होती है, ये प्लेटफॉर्म होती है, यहाँ से आपका भावी जीवन का निर्माण होता है कि आप किस दिशा में जाओगे और किस दिशा में आप नहीं जाओगे। यदि ये 11th और 12th क्लास में आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं जो आपको पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाई तो बहुत टॉप की है ही, पढ़ाने के साथ साथ आपको नैतिक ज्ञान भी देते हैं, नैतिक चीज़ों को भी समझाते हैं, ऐसी जगह हमको एडमिशन लेना चाहिए। तो आप वहाँ जा सकते हो, GIS कठूमर और VDS खेरली ऑफलाइन क्लासेज के लिए भी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आपके अच्छे और ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।